कंजूस सेठ और गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक कंजूस सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन अपनी संपत्ति का एक भी हिस्सा किसी के साथ साझा करने में विश्वास नहीं रखता था। उसका नाम सेठ दौलतराम था। गांव के लोग उसे उसकी कंजूसी के कारण बहुत कम पसंद करते थे। वहीं उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह बमुश्किल अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान मोहन ईमानदार, परिश्रमी और सच्चे दिल का इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी खराब हो। उसके पास जो भी थोड़ा बहुत होता, वह जरूरतमंदों में बांट देता। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। सेठ दौलतराम की कंजूसी। सेठ दौलतराम को अपने धन पर बहुत गर्व था। वह हमेशा नए नए तरीकों से अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। सेठ को किसी पर दया नहीं आती थी। यदि कोई उससे मदद मांगने आता, तो वह तुरंत उसे दरवाजे से बाहर कर देता था। सेठ का मानना था कि अगर वह किसी की मदद करेगा तो उसका पैसा कम हो जाएगा। उसका पूरा जीवन इसी बात में बर्बाद हो रहा था कि कैसे वह और अमीर बन सके। गांव में जब भी किसी को आर्थिक मदद की जरूरत होती, लोग मोहन किसान के पास जाते। भले ही मोहन खुद गरीबी से जूझ रहा हो, वह जितना हो सकता था उतनी मदद कर देता। उसकी इस उदारता के कारण गांव में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। किसान की मुश्किलें। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं और मोहन किसान के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब उसके पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी कुछ नहीं था। मजबूरन मोहन किसान ने सोचा कि वह सेठ दौलतराम से मदद मांगेगा, क्योंकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ से मदद की उम्मीद। एक दिन मोहन किसान सेठ के घर गया और हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इस साल हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, ताकि मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकूं। सेठ दौलतराम ने उसे घूरते हुए कहा, तुम हमेशा दूसरों की मदद करते रहते हो। अब देखो, खुद मदद मांगने आ गए हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें पैसा दिया तो मैं गरीब हो जाऊंगा। ये कहकर सेठ ने मोहन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। किसान की किस्मत और सेठ की सजा। मोहन निराश होकर घर लौट आया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसकी हालत देखी और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन ने साधु को अपनी सारी समस्याएं बता दी। साधु ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे एक उपाय बताया, तुम इस गांव के पास के जंगल में जाओ, वहां तुम्हें एक गुप्त खजाना मिलेगा। उस खजाने से तुम अपनी सारी परेशानियां हल कर सकते हो। मोहन ने साधु के बताए अनुसार जंगल में जाकर उस खजाने को खोज निकाला। अब वह धनवान हो गया, लेकिन उसकी उदारता और ईमानदारी में कोई बदलाव नहीं आया। उसने गांव के सभी गरीबों की मदद की और उनके लिए भोजन व कपड़ों का इंतजाम किया। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। दूसरी ओर सेठ दौलतराम की कंजूसी और ज्यादा बढ़ गई थी। उसने अपने धन को एक गुप्त स्थान पर छिपा रखा था, ताकि कोई उसे चुरा न ले। लेकिन एक दिन उसी धन की चोरी हो गई और सेठ कंगाल हो गया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और उसकी हालत मोहन किसान से भी बदतर हो गई थी। गांव के लोग उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन का असली मूल्य उसकी सही समय पर और सही व्यक्ति की मदद करने में है। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन में आपको भी उसी प्रकार का फल मिलता है। लेकिन अगर आप केवल अपने लिए जीते हैं और दूसरों की मदद नहीं करते, तो अंत में आप अकेले और निराश रह जाते हैं।